हर हर गंगे जय मां गंगे। शनि को न्याय का देवता कहा गया है। शनि का हमारी राशियों पर विशेष प्रभाव पड़ता है। शनि की साढ़े साती हमारे जीवन काल में कब लगती है और इसका क्या प्रभाव पड़ता है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है ज्योतिषाचार्य प्रदीप जोशी जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका तिलक पत्रिका पे। शनि को न्याय का देवता तो कहा गया है। शनि की साढ़े साती ग्रहों के और व्यक्ति की राशि के, उसकी जन्मपत्री के अनुसार अलग अलग प्रकार से उसका प्रभाव पड़ता है। हर जगह शनि का दुष्प्रभाव हो ऐसा नहीं होता है, और हर जगह ऐसा भी हो कि शनि भलाई करता हो ऐसा भी नहीं होता है। जब शनि किसी भी राशि से 12वें स्थान में या उसके लग्न में या उसके द्वितीय स्थान में, राशि के द्वितीय स्थान में या राशि के 12वें स्थान में या राशि के लग्न में बैठा हो, तो वहां से शनि की साढ़े साती प्रारंभ होती है। शनि की साढ़े साती प्रारंभ दरअसल वो होती है जब, जैसे कन्या राशि है, उस कन्या राशि में अगर जब भी सिंह राशि में शनि का प्रवेश होगा तो कन्या राशि वाले को साढ़े साती शुरू हो जाएगी। सिंह राशि वाले की साढ़े साती का अंतिम चरण होगा, और जो तुला राशि वाला होगा उसकी भी साढ़े साती शुरू हो जाएगी। इस तरह से इसका एक क्रम है, क्योंकि शनि हर राशि में 2.5 साल रहता है और हर 2.5 साल बाद वो अपना स्थान परिवर्तित करता है। शनि को इसलिए कहते हैं शनैः शनैः चरति इति शनि, जो धीरे धीरे चलता है। इसलिए जो ग्रह हैं उन ग्रहों की अपेक्षा जब हम देखते हैं तो शनि बहुत 2.5 साल में एक राशि का चक्र पूरा करता है। शनि की चाल बहुत धीमी है, इसलिए शनि एक राशि में से दूसरी राशि में जाने में उसका जो संक्रमण काल है वो 2.5 साल का होता है। इस तरह से वो उसका दूसरी राशि के ऊपर, हर उसकी राशि, उससे अगली राशि, उससे अगली राशि, हर मनुष्य की कुंडली पे अलग अलग उसका प्रभाव होता है। हम लोग एक राशि के साथ इसको बांध करके चलें ऐसा संभव नहीं है। मतलब मान लीजिए कि आजकल चल रहा है कि कुंभ राशि में शनि है, तो वो मकर राशि वालों के ऊपर भी साढ़े साती है, मीन राशि के वालों के ऊपर भी साढ़े साती है, कुंभ राशि वालों के ऊपर तो साढ़े साती है ही। तो अलग, लेकिन इन तीनों राशियों के ऊपर उसका शनि का प्रभाव अलग अलग ढंग से होगा। वो डिपेंड करेगा, वो निर्भर करेगा मनुष्य की अपनी व्यक्तिगत जो उसकी कुंडली है, उसके जो अपना व्यक्तिगत ग्रह योग है उसके अनुसार। तो हमें ऐसा एक उसमें हम लोग निर्धारित नहीं कर सकते कि साढ़े साती चल रही है तो साहब इसका सब चौपट हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। इस तरह से लोगों को डरने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि उनको अपने, अगर कभी साढ़े साती की कोई बात होती है तो उनको अपनी कुंडली का आकलन कराना चाहिए, उसके अनुसार निर्धारण करना चाहिए कि शनि का उसके ऊपर कैसा प्रभाव होगा। क्योंकि शनि, इसमें कोई शक नहीं है, शनि मनुष्य को राजा भी बना सकता है और उसी मनुष्य को वो रंक भी बना सकता है, लेकिन वो निर्भर करता है उसकी अपनी जन्मपत्री के अनुसार। तो पंडित जी, तो हमारे जीवन काल में जो साढ़े साती होती है, क्या वो एक ही बार साढ़े साती आ सकती है या कई बार साढ़े साती भी आ सकती है? वो ज्यादा से ज्यादा 2 बार आ सकती है, क्योंकि इसका चक्र इतना, 12 राशियां हैं, 12 राशियों में शनि का भ्रमण काल 2.5 साल के हिसाब से आप लगा लीजिए। तो कोई किसी के जीवन में एक ही बार आती है, किसी के जीवन में 2 बार भी आ जाती है, इससे ज्यादा नहीं आ सकती। साढ़े साती जब किसी के जीवन में लग जाती है तो कहीं ना कहीं लोगों में एक डर की भावना होती है, क्योंकि शनि न्याय के देवता कहते हैं लोग उनको, और वो काफ़ी उग्र भी देवता है। तो कहीं ना कहीं इससे बचने के क्या उपाय हैं? हाँ, शनि के लिए ये भी एक बात आपने अच्छी बात कही कि शनि को न्याय का देवता कहा गया है और शनि बड़े उग्र स्वभाव, ऐसा कुछ नहीं है। शनि उग्र के स्वभाव के नहीं है, तो हर एक, लेकिन ये निर्भर करता है हर मनुष्य की अपनी अपनी जन्मपत्री पे, उसके अनुसार ही इसका उपचार बताया जाता है। सामान्य तौर पे शनि के लिए कहा गया है कि लोहा पहनना है, शनि के लिए उड़द की दाल का प्रयोग करते हैं, शनि के लिए सरसों के तेल का प्रयोग करते हैं, काले कपड़ों का प्रयोग करते हैं, मतलब इन चीज़ों का दान करते हैं और जानवरों को खिलाने का प्रयोग करते हैं। इस तरह से चलता है। लेकिन इसको हम सटीक रूप से अगर हम बात करेंगे तो हमें निश्चित रूप से जातक की जन्मपत्री देखनी होगी, उसके अनुसार उसमें तय करना होगा कि इसके लिए क्या ठीक उपाय है जो कि इसका भला कर सकता है। पंडित जी, अगर बात की जाए 7.5 साल, और इसी को साढ़े साती कहते हैं, इतना वक्त क्यों लग जाता है शनि को 7.5 साल एक ही राशि में प्रवेश में रहते हुए? शनि
कि धीरे धीरे चलता है, शनि शनि धीरे धीरे चलता है, इसलिए उसको शनि का, इसकी चाल ही ऐसी है। तो इसलिए इसमें कोई प्रश्न करने की आवश्यकता नहीं है कि क्यों ऐसा होता है। लेकिन यह है कि शनि का काल चक्र जो घूमता है, जो उसकी जो गति है, अब ये तो ऐसे ही है जैसे स्कूटर धीरे चलता है, उससे तेज कार चलती है, उससे तेज जहाज चलता है। तो हर ग्रह का अपना अपना अलग है। जैसे चंद्रमा तो इतना तेज चलता है कि हर 2.5 दिन बाद बदल जाता है। और हनुमान जी की स्तुति, हनुमान जी का स्तवन, ये हनुमान सुंदरकांड का पाठ करना, हनुमान चालीसा का पाठ करना, ये भी शनि की शांति के लिए बहुत उपयोगी माना गया है। शनि को आशुतोष भी कहा गया। शनि जैसे भगवान शंकर बहुत छोटे उपचार से संतुष्ट होते हैं और प्रसन्न हो जाते हैं, इसी तरह से शनि भी बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि शनि के आ जाने से बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है, ऐसा नहीं होता है। बिल्कुल, जिस तरह से इनके द्वारा बताया गया है, शनि बहुत धीमी गति से चलते हैं, इसीलिए एक राशि में 7.5 साल तक वो रहते हैं और उसको शनि की 7.5 कहते हैं। शनि को प्रसन्न करना भी बहुत ही सरल है। छोटे उपाय से भी शनिदेव प्रसन्न हो जाते हैं और अपनी कृपा अपार बरसाते हैं। देश के पहले धार्मिक न्यूज चैनल तिलक पत्रिका के लिए कैमरा पर्सन विशाल के साथ हरिद्वार से मैं आशु शर्मा।